जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 2 अप्रैल 2022 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हिंदू मेथोडोलॉजी के हिसाब से इस दिन कुछ भविष्यवाणियां की जा सकती है। तो यह विक्रम संवत 2079 यानी 2079 का आरंभ होता है। नव संवत्सर के जो राजा हैं वह शनि देव होंगे और मंत्री जो है वह गुरु बृहस्पति होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस वार को नव संवत्सर आरंभ होता है उस वार का अधिपति ग्रह उस वर्ष का राजा कहलाता है। तो इस बार शनिवार के दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ हो रहा है, इसलिए संवत्सर के राजा शनि देव होंगे। अब शनि देव के बारे में तो करीब करीब सभी व्यक्ति जानते हैं कि शनि देव जज का काम करते हैं, बहुत निर्दयी हैं और पापी ग्रह के रूप में भी काम करते हैं। मतलब उन्हें कोई भी व्यक्ति यदि गलत काम करता हुआ दिखता है तो वो तुरंत सजा दे देते हैं। तो यदि कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो अधिकांशतः मनुष्य अभी वर्तमान में गलत काम करते हैं, पैसा भी गलत तरीके से कमाते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं और हर काम में कहीं न कहीं पे वो गलत करते हैं, तब जाकर के वो पैसे कमा पाते हैं। तो उन सब ऐसे मनुष्यों को जो पाप कर्म कर रहे हैं, इस नव संवत्सर के अनुसार जो राजा शनि देव हैं वह कष्ट प्रदान करेंगे। यानी कि कलयुग के अनुसार इस चैत्र मास से जो गलत कर्म कर रहे हैं, जो पाप कर्म कर रहे हैं, उन मनुष्यों को कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे आर्थिक कष्ट हो, चाहे सामाजिक कष्ट हो या पारिवारिक कष्ट हो, होगा अवश्य। तो नव संवत्सर के व्यवस्थापन में राजा जो है शनिदेव हैं और मंत्री का पद गुरुदेव को प्राप्त हुआ है और इसका असर संपूर्ण जगत पर पड़ेगा। जहां ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव अपने प्रभाव से कर्म फल को प्रदान करने वाले साबित होंगे, वहीं गुरु महाराज मंत्री के रूप में इस संसार में अपनी सकारात्मकता प्रदान करेंगे। तो इस बार संवत्सर का नाम नल रहेगा। भविष्य फल के अनुसार नल संवत्सर में वर्षा अच्छी होती है, लेकिन राजा को कष्ट होता है तथा जनता को चोरों से भय होता है। इस साल चोरियां बहुत ज्यादा होगी, तो सब अपने अपने जो भी सोना चांदी वैल्यूएबल आइटम हो, नगद हो, इन सबको किसी लाकर में आपको रखना है। यह आपके लिए विशेष तौर से बताया जा रहा है ताकि चोरी नहीं हो। घर में सोते हुए रहते हुए भी चोरी हो सकती है। घर के अंदर काम करने वाले नौकर चाकर वो भी आपके यहाँ चोरी कर सकते हैं। अगर और आपने मकान सूना छोड़ दिया तो ताले भी टूट सकते हैं। यानी इस वर्ष चोरी ज्यादा होगी। इस वर्ष का भी समय वाहन घोड़ा है, तो घोड़ा जो है तेज गति से चलता है वायु को काटता हुआ। तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि तेज गति से वायु चलेगी, यानी तूफान आएगा, चक्रवात भी आएगा, भूकंप भी आएगा और पहाड़ों से मिट्टी भी गिरेगी, यानी भूस्खलन भी होगा। इससे बहुत से मनुष्यों की क्षति होने की संभावना है। तेज गति से जो व्यक्ति वाहन चलाएगा, यानी 100-80 इससे ऊपर की स्पीड पर तेज गति से वाहन चलाएगा, उसके नुकसान या दुर्घटना होने की संभावना भी ज्यादा है। इसीलिए इस साल यानी 2 अप्रैल 2022 से आपको तेज गति से वाहन नहीं चलाना है। और तेज गति से वाहन चलाएंगे, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे कार चलाएं या कुछ भी चलाएं, यानी नुकसान या दुर्घटना अवश्य होगी। तो सभी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस बार जो माता जी है वह घोड़े पर सवार होकर के आ रही है और वह तेज गति से चलेगी। इस वजह से तूफान भूकंप अवश्य आएंगे।
ऐसा कहा जाता है कि जब शनि वर्ष का राजा होता है तो चोरों, डकैतों और दुर्दांत अपराधियों का आतंक बढ़ता है। यानी कि चोरी ज्यादा करेंगे, डकैती भी डलेगी, और जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, जिनका अपराध करने की प्रवृत्ति होती है, वो अपराध ज्यादा करेंगे। तो आपको लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, मकान को खाली छोड़ के नहीं जाना है, और कीमती सामान जो आपका हो, विशेष तौर से सोना, चांदी, ज्वेलरी वगैरह, ये लाकर में रख करके ही आपको घर को बाहर निकलना है, अन्यथा आपके यहाँ चोरी होने की संभावना ज्यादा होगी। और जिनका शनि खराब होगा उनके यहाँ तो विशेष तौर से चोरियां होगी ही होगी। तो जिनकी शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, उन मनुष्यों को अपनी पत्रिका चेक करवा लो कि शनि नीच का तो नहीं है, या शनि अष्टम भाव में या छठे भाव में या 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। यदि शनि आपका खराब है तो मान के चले आपके यहाँ चोरी होने की संभावना अवश्य होगी ही होगी। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो भी आपका पर्स चोरी होने की संभावना होगी, इसलिए बहुत सावधानी से आपको रहना है। और जैसा कहा जाता है कि वर्ष का राजा यदि शनि होता है तो आतंक तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती है, जान माल का खतरा भी होता है, यानी कि दंगे फसाद होने की संभावना भी ज्यादा है। राजनीतिक अस्थिरता होगी तो दंगे भी अवश्य होंगे ही होंगे। और ऐसे भी भारत में अभी 2-3 महीने के बाद में कुछ भारत सरकार कुछ विशेष अध्यादेश और बिल लाने जा रही है, जिनसे कि भारत सरकार की भारत की छवि बदलने की संभावना है। तो उसकी वजह से कुछ संप्रदाय के मनुष्य लड़ाई झगड़े पर आमदा हो सकते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण बिल आने वाला है, हिंदू प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, ऐसे बहुत से बिल आने वाले हैं जो भारत की दिशा को बदलेंगे। क्योंकि शनि राजा है, और शनि राजा है और न्यायाधीश भी है, तो वो कानून का काम ज्यादा करेगा। तो 2-3 महीने के बाद में ये सब चीज होने की संभावना ज्यादा बनती है। तो आपको अपनी रक्षा का भी ध्यान रखना है। इस बार जान माल का नुकसान होने की संभावना भी है। यात्राएं कम से कम करें और एकांत में कम से कम बैठें। लोगों को बीमारी भी होगी और अकाल से पीड़ित भी होंगे, क्योंकि शनि बीमारी भी देता है, और बीमारी जिसको भी होगी वो लंबी बीमारी होगी। लंबी बीमारी का मतलब ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारियां होती है, उन्हें लंबी बीमारी कहा जाता है। जैसे शुगर हो जाना तो वो कभी ठीक नहीं होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाना वो ठीक नहीं होती है, कैंसर हो जाता है वो लंबी बीमारी होती है, किडनी की बीमारी हो गई, ये लंबी बीमारियां कहलाती है। तो ये बीमारियां होने की संभावना भी ज्यादा बनती है, इसलिए खान पान के ऊपर भी आपको अपना ध्यान रखना है और अपना उतारा करते रहिए, जिससे आप इस प्रकार की जो परेशानी मैं बता रहा हूं, इन सब परेशानियों से बचते रहोगे। यानी कि उतारे का मतलब हो गया कि अपने शरीर के ऊपर से 7 प्रकार का अनाज उतारते रहें, ताकि नवग्रह की शांति होती रहेगी। घर से खिचड़ी बना करके गरीबों में वितरण करते रहें, इससे शनि बड़ा प्रसन्न होता है, और राजा यदि प्रसन्न रहा तो आपके ऊपर नुकसान होने की संभावना नहीं होगी। तो शनि से संबंधित आपको दान पुण्य करना है। शनि से संबंधित दान पुण्य का मतलब हो गया, लाल चींटियां होती है, काली चींटियां होती है, इनको आपको कसार बना के खिलाना है। यानी कि गेहूं के आटे को घी में सेक करके जब ठंडा हो जाए तो उसमें शक्कर या चीनी मिला करके रोजाना चाहें तो रोजाना चींटियों के बिल में जाकर के आपको वो कसार उनके बिल के वहां पे डालना है, ताकि इससे शनि देव बड़ा प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ में आपको उड़द और उड़द के आटे से बनी हुई चीज, यानी कि इमरती, दही बड़े, ये आइटम काले कुत्ते को खिलाना है या गरीबों में वितरित करना है, जो विकलांग हो, वृद्ध हो, अपंग हो, ऐसे व्यक्तियों को ही देना है आपको। तो भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं आपका। और शनिवार के दिन अपने ऊपर से अपनी सामर्थ्य के अनुसार सरसों का तेल उतार करके शनि देव के ऊपर चढ़ा करके आ जाएं,
इससे भी आपको शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। यानी जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान से आप बच सकते हैं, क्योंकि शनि इस वर्ष का, इस संवत्सर का राजा है और जज भी है, न्यायाधीश भी है। शुक्ल प्रतिपदा से जो इस वर्ष का स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय मिथुन लग्न चलेगा, मिथुन लग्न का उदय होगा। मृत्यु स्थान यानी अष्टम भाव में छठे स्थान यानी हिंसा और रोग, इसके भाव का स्वामी मंगल तथा आठवें घर के अधिपति जो है शनि, इनकी युक्ति अशुभ योग बना रही है। जैसे आज की कुंडली बनाई जाए या 2 तारीख के दिन कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी कुंडली बनाई जाए, तो उस कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। मंगल गर्म ग्रह हो गया, आग बबूला ग्रह है वो। मंगल का मतलब होता है आग, साक्षात आग है। और शनि काला है और लोहा है। तो जब आग में लोहा गर्म हो जाता है और यदि वो किसी पर चिपक जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोहे को यदि गर्म करके किसी के ऊपर भी चिपका दिया जाए तो उसके बचने की संभावना कम होती है। तो इसी प्रकार से वर्तमान में जो ग्रह नक्षत्र अष्टम भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट पर बैठे हुए हैं, तो मनुष्यों को प्लेन क्रैश होने की संभावना भी ज्यादा बनती है। क्यों? कि एक तो घोड़े पर सवार होकर के यह संवत्सर आया है, तो हवा और आग साथ में बैठा हुआ है, और शनि भी हवा का रूप है, तो यहां पे आग और भड़कने की संभावनाएं बनती है। तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे, नुकसान होगा, आग भी बहुत ज्यादा लगेगी, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और इस वर्ष जो जैसे मैंने कहा कि मिथुन लग्न का उदय भी हो रहा है, जिसके प्रभाव से जो शासन है, इसमें कुछ न कुछ जो बड़े नेता हैं उनमें से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, बड़े नेता की मृत्यु हो सकती है, या फिर कुछ न कुछ ऐसा उठापटक होने की संभावना भी ज्यादा बनती है, क्योंकि मंगल शनि की युक्ति चलेगी। राजनीतिक अस्थिरता होने की संभावना भी बनती है, और राजनीतिक अस्थिरता होने के साथ साथ आकस्मिक रूप से कुछ न कुछ एक दुखद घटनाक्रम भी घटेगा जो अप्रत्याशित होगा। क्योंकि ये जो संवत्सर है, इस संवत्सर पे जो शक्ति है, प्रकृति है, वह घोड़े पर सवार होकर के आ रही है, और घोड़े पर एक युवा ही हमेशा राज करता है। वह घोड़े के ऊपर चलेगा, तूफान की गति से घोड़ा चलता है, तेज गति से घोड़ा चलता है। तो उसके हाथ में जो व्यक्ति रहता है, यदि उसने घोड़े को नियंत्रण नहीं किया तो वो घुड़सवार जो होता है उसका भी कुछ न कुछ नुकसान होने की संभावना होती है। तो जो राजा है, देश का राजा विशेष तौर से, उसके ऊपर कुछ न कुछ घटनाक्रम, दुखद घटनाक्रम होने की संभावना बनती है। और यह घटना जो घटेगी, यह अप्रैल यानी नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद से नवंबर तक होने की संभावनाएं बनती है, जब तक कि अगली नवदुर्गा नहीं आ जाती। अष्टम भाव यानी मृत्यु तुल्य कष्ट वाला भाव होता है जन्म पत्रिका का। तो इस अष्टम भाव में मंगल शनि की युक्ति जो हो रही है, इससे कोयला, क्योंकि शनि काला है, शनि तेल है और लोहा है, और प्राकृतिक गैस यानी कि आग मंगल है, तो इनकी खोज होने की संभावना भी ज्यादा बनती है। यानी कि यदि इनकी खोज की जाए तो वर्तमान समय में पृथ्वी में, भूलोक में इनकी खोज अवश्य होगी और मिलेंगे, भंडार भी मिलने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। नवम भाव में शुक्र गुरु की युक्ति बनेगी, तो यह उच्च शिक्षा के पैमाने पर पैसा लगेगा, क्योंकि शुक्र भौतिकवादी चीज है और गुरु जो है ज्ञान की चीज होती है। तो ज्ञान के ऊपर भौतिकवाद आरूढ़ होगा। इसका मतलब यह है कि ज्ञान के नए स्कूल कॉलेज खुलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। और चूंकि घोड़े पर सवार होकर के आ रही है,
मंगल शनि की युक्ति भी बताई जा रही है। इस वजह से मंगल शनि की युक्ति की वजह से मंगल सेनापति कहलाता है और आग है और खून का प्रतीक है, और शनि जो है जज और न्यायाधीश है और वो राजा भी है इस बार। तो मंगल शनि की युक्ति जो है, युद्ध और बढ़ सकते हैं। अभी जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है वो युद्ध के और आगे बढ़ने की संभावना, या फिर इसमें और भी दूसरे देश भी शामिल होने की संभावना बनती है, या और अन्य देशों के आपस में युद्ध होने की संभावना भी ज्यादा बनती है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। क्योंकि युद्ध होने पर पैसा, असला, बारूद, इनका नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, भूमि का नुकसान होता है, भवन का नुकसान होता है, और बहुत सी चीजें जो एक्सपोर्ट करते हैं वो नहीं आ पाती है, इंपोर्ट करते वो नहीं आ पाती, और एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। यानी कि आगे आने वाला समय आपका थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है। जून में शनि वक्री हो जाएगा। शनि वक्री होने का मतलब हो गया कि धीमी गति से चलना। ऐसे शनि बहुत धीमी गति से चलता है, इसे उसे शनिश्चर कहा जाता है, परंतु वो और धीमी गति से चलेगा। वक्री का मतलब होता है और धीमी गति से चलना। तो जून के महीने में शनि वक्री हो जाएगा, और बाद में नवंबर माह में मंगल जो है मिथुन राशि से वक्री हो जाएगा, यानी मंगल भी स्लो चलने लगेगा और वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो मंगल जो है ऐसा 5 महीने तक इस वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। सीमाओं पर युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा, और हो सकता है कि भारत, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर युद्ध होने की संभावना भी बन सकती है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा जो है चीन की तरफ से रहने की संभावना ज्यादा बनती है। तो यह भविष्यवाणी देवराधा ट्रस्ट के द्वारा पंचांग देखने के बाद में, और जो चैत्र की नवरात्रि जो जगत जननी है वह घोड़े पर सवार होकर के आ रही है, उसके विश्लेषण के ऊपर आधारित थी। फिर बाकी मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, और जो बताया गया इसके लिए अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए कुछ भी धार वाले हथियार, बड़े हथियार, चाहे भाला हो, बर्छी हो, तलवार हो, लठ हो, ये जरूर घर में रखें, क्योंकि ग्रह युद्ध का भी अंदेशा हो सकता है। सजग रहें, सुरक्षित रहें, और मां भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सब यज्ञ हवन अनुष्ठान करते रहें, जप तप करते रहें, अपना उतारा करते रहें, गरीबों को दान देते रहें, या फिर मछलियों को भोजन देते रहें, कुत्तों को रोटी देते रहें, मुख्य प्राणी जितने भी होते हैं, गाय, इनको भोजन देते रहें, ताकि आपके ऊपर जो विपदा है वो विपदा बहुत छोटे रूप में होकर के निकल जाए। एक बार और पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी व्यक्ति अपने अपने घर में जो भी सोना, चांदी या कीमती सामान हो उसे घर पे न रखें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि घर के अंदर एक छत के नीचे रहने वाले 4 मनुष्य हैं, या 3 प्राणी हैं, या 5 मनुष्य हैं। उनमें से किसका शनि खराब है और किसका मंगल खराब है, ये आपको नहीं मालूम। तो उसकी वजह से, जैसे हम कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक व्यक्ति की वजह से दूसरे 4 व्यक्ति भी सफर करते हैं। तो मान लो आपके यहां पर जो व्यक्ति है उसकी किसी की जन्म पत्रिका के अनुसार शनि खराब बैठा हुआ है, मंगल खराब बैठा हुआ है, उसकी वजह से आपके यहां पे आग लग सकती है या चोरी हो सकती है। तो चोरी न हो कम से कम, इस वजह से आप ये सब सामान, जो भी कीमती सामान है, किसी भी बैंक के लॉकर्स में रखने का प्रबंध अवश्य करें। यह आपके लिए बहुत ही विशेष सूचना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।